मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक अड्डा में। और हम एक किताब पढ़ रहे हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस द पीपल। और इस किताब का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य। हाँ, इस धरती पर हम किसी से कोई काम कराने का एक ही तरीका है। क्या आप कभी ये सोचने के लिए रुके हैं? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह है उस इंसान में उस काम करने की इच्छा जगाना। याद रखिए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वैसे आप किसी पर रिवॉल्वर तानकर भी उसे उसकी घड़ी देने पर मजबूर कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को सहायता करने पर मजबूर कर सकते हैं। जब तक आप पीछे ना मुड़ जाएं, उनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर, आप किसी बच्चे से डांटकर या थप्पड़ मारकर जो भी कराना चाहें करा सकते हैं। पर इन तरीक़ों से ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूँ जब मैं आपको वह दूँ जो आप चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? सिगमंड फ्रायड ने कहा, जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ दो प्रयोजन होते हैं, सेक्स की इच्छा और महान बनने की इच्छा। जॉन डेवी, अमेरिका के सबसे महान दार्शनिकों में से एक, ने इसे कुछ अलग शब्दों में बताया। डॉक्टर जॉन डेवी ने कहा, इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। इस मुहावरे को याद रखें, महत्वपूर्ण होने की इच्छा, ये ज़रूरी है। इसे आप इस किताब में कई बार पढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? कई चीज़ें नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं और आपकी गहरी इच्छा है कि वे आपको ज़रूर मिलें। अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, सेहत और जीवन की सुरक्षा। नंबर 2, भोजन। नंबर 3, नींद। नंबर 4, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें। नंबर 5, आगे का जीवन। नंबर 6, सेक्स की इच्छा पूर्ति। नंबर 7, अपने बच्चों का भला। नंबर 8, महत्वपूर्ण होने का एहसास। इनमें से लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, एक के अलावा। सिर्फ एक अभिलाषा है जो भोजन या नींद की इच्छा जितनी गहरी है और अनिवार्य है, जो शायद ही पूरी होती है। इसे फ्रायड महान होने की इच्छा कहते हैं। इसे डेवी महत्वपूर्ण होने की इच्छा कहते हैं। लिंकन ने एक पत्र को शुरू करते हुए कहा था, तारीफ सभी को पसंद है। विलियम जेम्स ने कहा था, इंसानी स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत प्रशंसा की तड़प है। उन्होंने, ध्यान रहे, प्रशंसा की इच्छा या अभिलाषा या कामना के बारे में नहीं कहा, उन्होंने प्रशंसा की तड़प कहा। ये एक कभी ना कम होने वाली इंसानी भूख है, और जो भी बिरला इंसान दिल की इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा, वह लोगों को मुट्ठी में रखेगा, और उसकी मृत्यु पर तो यमराज को भी दुख होगा। महत्वपूर्ण होने की इच्छा इंसानों और जानवरों के बीच एक मुख्य अंतर है। विस्तार से बताऊं तो जब मैं मिसूरी में खेत में काम करने वाला लड़का था, मेरे पिता ड्यूरोक, जर्सी सुअर और सफ़ेद चेहरे वाले मवेशी पालते थे। हम मध्य पश्चिम में अपने सुअर और सफ़ेद चेहरे वाले मवेशी गांव के मेले में ले जाते थे। हम अक्सर प्रथम पुरस्कार ले जाते थे। मेरे पिता नीले रिबन का एक सफ़ेद कपड़े पर लगाते थे, और जब दोस्त या अन्य लोग हमारे घर आते थे, वे उस सफ़ेद कपड़े को निकालते थे। वे दोनों छोरों को पकड़कर उन सारे नीले रिबनों को दिखाते थे। उन रिबनों से छोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे पिता को पड़ता था। ये पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास देते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण दिखने की तलक ना होती तो सभ्यताएं कभी ना बन पातीं। उसके बिना हम जानवर सरीखे होते। ये महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अशिक्षित गरीब किराने के क्लर्क को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर बाध्य किया जो उसे एक बैरल के नीचे मिली थीं और जिन्हें उसने 50 सेंट में खरीदा था। आपने शायद उस किराने के क्लर्क का नाम सुना होगा। उसका नाम लिंकन था। महत्वपूर्ण दिखने के एहसास ने ही डिंकेस को अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी इच्छा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थर में अपनी सिम्फनियों को डिजाइन करने की प्रेरणा दी। इसी इच्छा ने रॉकफेलर को करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की वजह दी, भले ही वह उसे कभी खर्च नहीं कर पाए। और यही वह इच्छा है जो आपके शहर के सबसे अमीर इंसान को अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा घर बनाने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा आपको लेटेस्ट स्टाइल पहनने, लेटेस्ट कारें चलाने, अपने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बात करने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा
कई लड़कों और लड़कियों को अपराधियों के संगठन में जाने और अपराध करने पर मजबूर करती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरोनी के अनुसार एक औसत युवा अपराधी अहम से भरा होता है और गिरफ्तार होने के बाद उसका पहला निवेदन होता है कि अखबार उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करे। जेल में बिताए जाने वाले समय की परेशानी उसे नहीं दिखती, क्योंकि वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों, टीवी सितारों और नेताओं के साथ अखबार में अपनी फ़ोटो छपने की खुशी में डूबा होता है। अगर आप मुझे ये बताएं कि किस चीज़ से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, तो मैं बता सकता हूं कि आप कैसे इंसान हैं। यही आपका चरित्र निर्धारित करता है। ये आपके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है। उदाहरण के तौर पर आप जॉन डी रॉकफेलर को ये एहसास चीन के पेकिंग में उन लाखों गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे देने से मिलता था, जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे। डी लिंजर दूसरी तरफ को ये एहसास एक डाकू, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में मिलता था। जब FBI के एजेंट उसका पीछा कर रहे थे, वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुस गया और चिल्लाया, मैं डी लिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि उसे पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन माना जाता है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, पर मैं डी लिंजर हूँ, उसने कहा। हाँ, रॉकफेलर और डी लिंजर में एक बड़ा अंतर इस बात का है कि वे कैसे महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहते थे। इतिहास ऐसे शानदार उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब प्रसिद्ध लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे थे, जॉर्ज वाशिंगटन माननीय यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस की इच्छा थी कि उसे महासागर का एडमिरल और इंडिया का वायसराय कहा जाए। कैथरीन द ग्रेट उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ती थीं जिनमें उन्हें माननीय महारानी कहकर नहीं संबोधित किया गया हो, और श्रीमती लिंकन व्हाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर भड़क पड़ीं और चिल्ला उठीं, जब तक मैं बैठने को ना कहूँ तुम्हें बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हमारे करोड़पतियों ने एडमिरल बायराट के अंटार्कटिक मिशन में ये सोचकर पैसा लगाया कि बर्फीली पहाड़ियों का नाम उनके नामों पर रखा जाएगा, और विक्टर ह्यूगो की दिली इच्छा थी कि पेरिस का नया नाम उनके सम्मान में रखा जाए। शेक्सपियर ने भी, जिनकी शक्ति बेपनाह थी, अपने परिवार के लिए एक शाही कोट मंगाकर अपने नाम में चमक लाने की कोशिश की थी। कई बार लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए बेतुकी चीज़ें कर बैठते हैं। श्रीमती मैककिनले का उदाहरण लें। महत्वपूर्ण होने का एहसास के लिए उन्होंने अपने पति, अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के ज़रूरी काम छोड़ने को कहा था कि वे उनके बिस्तर के पास बैठे रहें और अपनी बाहों में उन्हें सुलाने की कोशिश करते रहें। उन्होंने अपने दांत का इलाज कराते समय पति को पास बैठाकर ध्यान देने की इच्छा पूरी की, और एक बार वे गुस्से से उबल पड़ीं जब उनके पति को राज्य के सचिव जॉन है से मिलने के लिए उन्हें डेंटिस्ट के पास अकेले छोड़कर जाना पड़ा। लेखिका मेरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक बार एक ऐसी तेज तर्रार जीवंत युवती के बारे में बताया था जो महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए अशक्त हो गई। एक दिन श्रीमती राइनहार्ट ने कहा, इस युवती को किसी चीज़ से नज़र मिलानी पड़ी। वह थी उसकी उम्र। ज़िंदगी के अकेलेपन से भरे दिन उसके इंतज़ार में थे और उसके पास कुछ भी अपेक्षा करने लायक नहीं था। उसने बिस्तर पकड़ लिया। अगले 10 सालों तक उसकी बूढ़ी माँ तीसरी मंजिल पर जाकर उसकी देखभाल करती रही। फिर एक दिन सेवा से थककर बूढ़ी माँ स्वर्ग सिधार गई। कुछ हफ्तों तक वह अशक्त युवती दिन काटती रही। फिर वह उठी, उसने कपड़े पहने और वापस जीने लगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब वास्तविकता की कठोर दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता, तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के ख्याली महलों में चले जाते हैं और बौरा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या में ज़्यादा है। इस पागलपन का क्या कारण है? कोई भी इंसान ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हम जानते हैं कि सिफिलिस जैसी कुछ बीमारियां दिमाग की कोशिकाओं को बर्बाद कर डालती हैं और इंसान पागल हो उठता है। दरअसल आधी मानसिक बीमारियों की वजह दिमागी आघात, शराब, नशा और चोट जैसे भौतिक कारण हैं, लेकिन बाकी आधी बीमारियों में ये सुनकर अजीब लगता है, दिमाग की कोशिकाओं को चोट नहीं पहुंचती होती है। इनके पोस्टमार्टम टेस्ट में पाया
पता लगा कि अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियों से देखने पर यह पाया गया कि उनकी कोशिकाएं उतनी ही स्वस्थ थीं जितनी आपकी और हमारी हैं। ये लोग क्यों पागल हो जाते हैं? ये प्रश्न मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण मानसिक चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर से पूछा। अपने विषय पर काफ़ी अधिक सम्मान और पुरस्कार पाने वाले इस डॉक्टर ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें भी इसका कारण नहीं पता, कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता, और उनका कहना था कि कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिल पाता जो वे खोज रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। मेरे पास एक मरीज है जिसकी शादी एक ट्रेजेडी बन गई। वह प्यार, सेक्स का सुख, बच्चे, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहती थी, पर ज़िंदगी ने इसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसने उसके साथ खाने से इनकार कर दिया और उससे अपना भोजन ऊपर अपने कमरे में मंगवाता था। उसके पास बच्चे नहीं थे, सामाजिक सम्मान नहीं था। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपना पुराना नाम वापस रख लिया। वह विश्वास करती है कि अब उसकी शादी हो गई है, इंग्लिश अभिजात वर्ग में हुई है और वह लेडी स्मिथ कहलाना पसंद करती है। रही बात बच्चों की, तो वह कल्पना करती है कि उसे हर रोज़ एक नया बच्चा पैदा होता है। जब भी मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वह बोलती है कि डॉक्टर, कल मुझे एक नया बच्चा हुआ है। ज़िंदगी में उसके सपनों के सारे जहाज़ वास्तविकता की चट्टानों पर तोड़ दिए, लेकिन पागलपन के सुनहरे द्वीपों पर वह सूरज की नरम गर्मी और बालू पर लेटने का सुखद एहसास ले रही है। ट्रेजिक, ओ पता नहीं। उसके डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर उसके हाथ में उस औरत का पागलपन छीनना मुमकिन होता तो वह वैसा नहीं करता। वह स्त्री अभी की हालत में ज़्यादा खुश है। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए पागल हो उठते हैं। अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। अमेरिकी बिजनेस में हर साल $1 मिलियन की सैलरी पाने वालों में से एक थे चार्ल्स शवाब। उस समय कोई इनकम टैक्स नहीं था और हफ्ते में $50 कमाने वाला इंसान अमीर समझा जाता था। जब उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी, उन्हें नई बनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए एंड्रू कार्नेगी ने चुना था। शवाब ने बाद में यूएस स्टील छोड़ दिया और उन्हें दिक्कत में बड़ी बेल हेथम स्टील कंपनी की बागडोर संभाली और उसे अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। एंड्रू कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन या हर दिन 3000 से ज़्यादा डॉलर चार्ल्स शवाब को क्यों दिया? क्योंकि शवाब एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वे स्टील निर्माण के बारे में बाकी लोगों से ज़्यादा जानते थे। बिल्कुल नहीं। चार्ल्स शवाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज़्यादा जानते थे। शवाब का कहना है कि उन्हें ये सैलरी उन लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता के कारण मिलती है। मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह उसके ही शब्दों में यहाँ है। वे शब्द जिन्हें तांबे की तख्ती पर खुदवाकर हर घर, स्कूल, दुकान और ऑफिस में टांगा जाना चाहिए। वे शब्द जिन्हें बच्चों को लैटिन शब्दों की संधि या ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा के बारे में जानने के बजाय याद रखना चाहिए। वे शब्द जिन्हें अपनाने पर आप और हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह पैदा कर सकता हूँ। शवाब ने कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ़ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूँ। सीनियर लोगों की आलोचना किसी भी इंसान की महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूँ। इसीलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैंने दिल से उसकी तारीफ़ करता हूँ। ये शवाब करते थे। औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा। उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वे अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं। उन्हें कुछ पसंद आए तो चुप रह जाते हैं। इससे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही काम किया पर उस बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में दुनिया के हिस्सों में तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद शवाब ने कहा, मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला
भले ही वह कितना बड़ा हो, जिसने आलोचना की तुलना में तारीफ पाने पर ज़्यादा अच्छा काम किया हो। फिर उन्होंने बताया कि एंड्रू कार्नेगी की बेमिसाल सफलता की एक वजह है। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ सबके सामने और अकेले में करते थे। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ उनकी कब्र पर भी करते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद का संदेश लिखा, जो इस प्रकार था: यहाँ एक ऐसा इंसान लेटा है जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से बर्ताव करने का तरीका जानता था। जॉन डी रॉकफेलर की सफलता का एक रहस्य उनका लोगों से बर्ताव करने का तरीका था। उदाहरण के तौर पर, जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड ने दक्षिण अमेरिका में एक बुरे आदमी के कारण $1 मिलियन का नुकसान कर डाला, तो जॉन डी इनकी निंदा कर सकते थे, पर उन्हें पता था बेडफोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की थी और अब ये मामला ख़त्म हो गया था। इसीलिए रॉकफेलर ने प्रशंसा के लिए कुछ खोज निकाला। उन्होंने बेडफोर्ड की तारीफ की क्योंकि उन्होंने निवेश किए पैसों का 7% बचा लिया था। ये कमाल है, रॉकफेलर ने कहा। हम हर बार ऊपर वाले जितना अच्छा काम नहीं कर सकते। मेरे संग्रह में एक ऐसी कहानी है जो मेरे जानते कभी नहीं घटी, पर ये एक सच बयान करती है, इसीलिए उसे यहाँ दोहराता हूँ।